Good morning, friends. Chapter 7 Triangles. Today discuss inequality in a triangle. Inequality in a triangle. Now draw the figure line segment PQ and line segment RS. Line segment RS, R and S line segment. And now line segment PQ, point P and point Q. Right? Line segment PQ and line segment RS. So PQ is greater than RS, PQ is greater than RS. PQ is a greater than in length as compared to line segment RS. line segment RS. तो PQ बड़ा है, किससे बड़ा है? लाइन सेगमेंट RS से. And another figure angle. Now angle P. And now this angle is angle Q. This angle P. And angle Q. The angle P is greater than angle Q. Angle P is greater than angle Q. अब नाउ थियरम. तो थियरम का प्रूव नहीं करना पड़ा, उसका स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है कि इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल, कि दो साइड है और ट्राइंगल क्या है उनका अनइक्वल. क्या है? अनइक्वल. देन द एंगल opposite to the longer side is larger. Longer side is larger or greater. If two sides of triangle are unequal, then the angle opposite to their longer side is larger. Now figure triangle ABC, and now draw perpendicular BD, perpendicular AC. Then क्या होगा? एंगल ABC greater than एंगल ACB. Angle opposite to the longer side is larger. Angle ABC greater than एंगल ACB. हो गया? वो कैसे प्रूव नहीं करना, अपन स्टेटमेंट याद रखना है. हो गया क्लियर थियरम का स्टेटमेंट. दूसरा थियरम का स्टेटमेंट, इन एनी ट्राइंगल the side opposite to the larger angle is longer. Larger angle is longer. If any triangle the side opposite to the larger angle is longer. So right, now draw the figure triangle ABC, A B and C triangle. उसमें डेटा में आपको क्या दिया था? डेटा कि ट्राइंगल ABC in angle ABC
ग्रेटर देन एंगल ए सी बी, एंगल ए बी सी ग्रेटर देन एंगल ए सी बी। तो टू प्रूव में क्या, टू प्रूव ठीक है, साइड बड़ी कि ए सी ग्रेटर देन ए बी, एंगल बी इसके ऑपोजिट ए आएगा, एंगल बी इसके सामने ऑपोजिट देखो क्या जाएगा, इफ एनी ट्राइंगल द साइड ऑपोजिट, एंगल बी इसके सामने एंगल सी, ए एंगल ए, एंगल बी के सामने कौन सा एंगल बी, तो क्या कौन सी साइड आएगी, ए सी साइड, ए सी बड़ी है किससे, यहाँ पे देखो ऑपोजिट एंगल सी के सामने कौन सी साइड है, ए बी, ए सी ग्रेटर देन ए बी। हो गया क्लियर थ्योरम का स्टेटमेंट। नाउ नेक्स्ट थ्योरम का स्टेटमेंट कि द sum of any two sides of a the sum of any two sides of a angle is greater than the third side। अब डेटा मीन्स गिवन में क्या है, ट्राइंगल एबीसी की, एबीसी इज अ ट्राइंगल एबीसी। टू में क्या फर्स्ट प्रायोरिटी देखो क्या है, ए बी, ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल ए बी एंड सी, ए बी सम ऑफ द टू साइड, ए बी प्लस ए सी ग्रेटर देन बी सी, थ्री पॉसिबिलिटी है, फर्स्ट पॉसिबिलिटी। नाउ सेकंड नंबर टू, ए बी प्लस बी सी ग्रेटर देन ए सी। नाउ नंबर थ्री, बी सी प्लस ए सी ग्रेटर देन ए बी is the sum of any two side, of a angle is greater than the third side। इसलिए देखो ए बी प्लस ए सी ग्रेटर देन बी सी, ए बी प्लस बी सी ग्रेटर देन ए सी, ना बी सी प्लस ए सी ग्रेटर देन ए बी। हो गया क्लियर। अब नाउ एग्जाम्पल, if A, B and C, if A, B and C are the sides of a triangle, ए बी सी साइड से ट्राइंगल की, आपको ट्राइंगल की साइड दिया है तो क्या लिखना है, देन राइट एनी वन इक्विलिटी ऑफ अ ट्राइंगल। देखो ट्राइंगल ड्रॉ कर रहा हूँ, ट्राइंगल है को साइड दिया है ए बी और ए सी, तो थ्री पॉसिबिलिटी आएगी। जैसे मैं दोनों का एडिशन दो कि ए बी, ए प्लस बी ग्रेटर देन सी, थ्री इक्वालिटी लिखना है ऑफ ट्राइंगल में, ठीक है। ए प्लस बी ग्रेटर देन सी फर्स्ट प्रायोरिटी। नंबर टू क्या आएगा, बी प्लस सी ग्रेटर देन ए, ये दोनों का सम ये दोनों का सम बड़ा होगा थर्ड साइड से। नाउ नंबर थ्री कौन सी, ए प्लस बी आ गए, बी प्लस सी आ गए। अब क्या होगा, नाउ ए प्लस सी ग्रेटर देन बी। हो गया इसका आंसर, क्लियर हो गया। अब नाउ वन मोर क्वेश्चन, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, एंगल P इक्वल टू 70, एंगल P 70 दिया है एंड एंगल R इक्वल टू 30। तो विच साइड ऑफ दिस ट्राइंगल इज द लॉन्गेस्ट, क्या साइड ऑफ दिस ट्राइंगल इज द लॉन्गेस्ट, और उसका क्या बता, रीजन बताना है, गिव रीजन फॉर योर आंसर। देखो ट्राइंगल एबीसी का ट्राइंगल पी क्यू एन आर, कौन सा एंगल दिया, देखो एंगल P
Angle P is a 70. Angle P is a 70. Right? Angle P is 70. Now angle R equal to 30. तो सम ऑफ द ट्राइंगल प्रॉपर्टीज क्या बनेगा, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल टू कितना होता है 180. नाउ ट्राइंगल PQR, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल टू 180. नाउ एंगल P इज 70, एंगल Q फाइंड करना है आपको. एंगल R इज 30 इक्वल टू 180. 70 plus 30 100 plus angle Q equal to 180. Angle Q equal to 180 minus 100, तो एंगल Q इक्वल टू 80. एंगल Q आपको मिलेगा कितना आया 80. हमको फाइंड करना है कौन सी साइड बड़ी है. देखिए लॉन्गेस्ट साइड ऑफ दिस ट्राइंगल इज द लॉन्गेस्ट. देखो बड़ा एंगल सम प्रॉपर्टी, इसके सामने देखो एक ये एंगल Q, इसके सामने कौन सा है एंगल R, ये एंगल P ऑपोजिट एंगल वाला, यहाँ पे एंगल P. हो गया क्लियर. देखो कौन सा साइड आएगा बड़ा एंगल P के सामने देखो PR, PR इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्राइंगल PQR. एंगल Q इज द ग्रेटेस्ट, सबसे ज्यादा है वो, एंगल Q इक्वल टू 80 ग्रेटेस्ट. तो सो साइड PR इज द लॉन्गेस्ट. और उसका रीजन बताना ब्रैकेट में कि एज साइड ऑपोजिट टू द ग्रेटेस्ट एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज द लॉन्गेस्ट. हो गया क्लियर. now one more question कि triangle ABC angle A equal to 50, angle B equal to 30, then which side of the triangle is longest, and which side is shortest. कि कौन सी साइड बड़ी और कौन सी साइड लॉन्गेस्ट है. राइट शॉर्ट है कि ट्राइंगल ABC आपको दिया, ट्राइंगल ABC, तो फिगर होगा ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल A B and C. एंगल A is a 50, एंगल B is a 30. The sum of the triangle property equal to 180. The now triangle ABC, angle A plus angle B plus angle C equal to 180. Angle A 50, angle B 30 plus angle C equal to 180. 50 plus 30 कितने हो गए 80 प्लस एंगल C इक्वल टू 180. एंगल C कितना आएगा 180 माइनस 80, तो एंगल C इक्वल टू कितना होगा 100. एंगल C आपको मिल गया एंगल C इक्वल टू 100. क्लियर. चलो ऑपोजिट साइड देखो एंगल C, इसके सामने एंगल C ऑपोजिट बेटा कौन सा एंगल B के सामने कौन सी साइड आएगी AC, एक एंगल B. अब नाउ ए एंगल के सामने कौन सी साइड आएगी एंगल A. कि कौन सी साइड बड़ी होगी और कौन सी साइड बड़ा छोटी होगी. ठीक है लॉन्गेस्ट साइड तो क्या आएगा देखो इसके ऑपोजिट एंगल, तो AB एंगल C के ऑपोजिट कौन सा AB है, तो AB इज द लॉन्गेस्ट साइड एंड शॉर्टेस्ट फाइंड करना है. तो इसके सामने देखो एंगल B कितना है 30, तो इसके सामने कौन सी साइड आएगी AC, and AC is the shortest
साइड। राइट, हो गया क्लियर। अब नाउ वन मोर क्वेश्चन कि ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए इक्वल टू 40 and angle B equal to 60, then find the longest side of triangle ABC। ठीक है, ले होमवर्क भी कर देना है। हो गया है क्लियर। और एक्सरसाइज में देखो 7.1, 7.2 और 7.3 पूरा कट है। ठीक है, और मैथ्स की नोटबुक में कंपलसरी जो भी वीडियो में आता है वो लिखना है।